हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व के बारे में। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का मतलब क्या है? हमें एरिया निकालना है कर्व का, है ना। बाउंडेड, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि कोई कर्व बाउंडेड कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कर्व है उसका एरिया निकाल ले, वाई एक्सिस के अलोंग कोई कर्व है उसका एरिया निकाल लेंगे। अगर आपको पता है एक कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वाई डी एक्स, है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम कैसे लिखेंगे उसको? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की फॉर्म में। अगर हमारी वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको कैसे राइट डाउन किया जाएगा? एक्स डी वाई के फॉर्म। ये चीज़ आपको यहाँ पे छोटी सी चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसे है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, है ना। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे कोई दो पॉइंट हैं, लेट कर लीजिए ए और बी, और जो कि वाई के बिल्कुल पैरेलल हैं। अब देखिए जो ये हमारे पॉइंट है, यहाँ पे हमारी क्या है? कोई कर्व है। क्या है? यहाँ पे हमारी एक कर्व है, ठीक है। जो ये कर्व है, जो ये हमारी कर्व है, ये दो पॉइंट को मीट करके गई है। तो हमें सबसे पहले यहाँ निकालना क्या है? हमें अगर वो बात करेगा, वो कहेगा कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करें। क्या करें? इसका फाइंड करना है क्या? एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे ए और बी पॉइंट है वो है किसके ऊपर। तो हमें पता है वो किसके ऊपर है, किसी ना किसी एक्स एक्सिस के ऊपर है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू बी है। जब x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी हमारे पॉइंट हैं, तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो y है वो हमारा किसी ना किसी एफ एक्स के इक्वल है ना। इस कर्व को हम क्या बोल सकते हैं कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है। क्यों? एक्स एक्सिस पे हमारी क्या है? दो वेरिएबल है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या किया? कर्व को ड्रॉ किया है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कर्व हो तो उसको राइट डाउन कैसे करेंगे, किस फॉर्म में? याद रखना हमेशा, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कर्व है तो उसका एरिया आप निकाल लेंगे। कैसे? कैसे निकाल लेंगे? वाई डी एक्स की फॉर्म में, है ना। वो हम चेक करेंगे आगे। एक बार आप याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना है तो वाई डी एक्स करके निकाला जाएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है तो एक्स टी वाई करके। देखिए आगे एग्जांपल लेते हैं, अभी करते हैं। जैसे कि आपको सिमिलर एक कर्व दी गई है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। आपको वही दो वेरिएबल्स वैल्यू दी गई है ए और बी की। यहाँ पे हमारी कोई ना कोई कर्व है। क्या है? कर्व है। अब देखिए वो कह रहा है कि इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालने से पहले हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, बिल्कुल बारीक बारीक, है ना। एरिया निकालने से पहले हमें ये चीज पता है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एक छोटा सा रेक्टेंगल, ये हमारी जो दो लाइन है इनको देखिए डार्क ड्रॉ कर देती हूँ मैं। इनको जब हम ऐसे देखते हैं इस फॉर्म में तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो एरिया होता है, ये ऐसे वाला एरिया, ये बिल्कुल स्मॉल होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो हमारा ये क्या फॉर्म हो रहा है? रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ध्यान से, इसको हम डार्क कर देते हैं। क्या दिखाई दे रही है हमें? रेक्टेंगल, बिल्कुल बारीक बारीक सी स्प्लिट्स होती है बीच में। अब देखिए हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? एक रेक्टेंगल। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल स्मॉल एरिया है ना। स्मॉल एरिया है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। स्मॉल एरिया हो, एक्स एक्सिस पे हो, तो उसको डी एक्स लिखा जाएगा ना। हमें पता है जो डी एक्स है, डी वाई है, हम स्मॉल चीज के लिए यूज करते हैं। स्मॉल एरिया हो या कुछ भी हमें चीज, स्मॉल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसी फॉर्म में निकाले जाते हैं ना। तो ये बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसको डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की फॉर्म में क्यों? बिकॉज ये हमारा किस पे है? एक्स एक्सिस पे। क्लियर? अब देखिए ये y के पैरेलल है तो ये क्या हो गया? हमारा y हो गया। क्लियर? y के पैरेलल है तो ये हमारी जो लाइन है क्या होगी? y। अब इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो क्या एरिया बनेगा? y इंटू डी एक्स। क्या बनेगा? y इंटू डी एक्स। क्लियर? अब हम इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन y डी एक्स। बट इंटीग्रेशन किसकी प्रेजेंस में, मीन्स कहाँ से कहाँ तक करना है?
तो वो आपके डिपेंड करेंगे इन पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे अब हमने क्या जनरल फॉर्म क्या माननी है, ए से बी। तो हमारे जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ होंगे, ए से बी। क्लियर। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास है क्या, y इक्वल टू एफ एक्स है ना, एफ एक्स है ना, तो हमारे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन ए से बी। क्लियर है। अब यहां तक तो हमारी बात थी कि एफ एक्स हमारा जब ऐसा हो तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं एफ एक्स को, इस एफ एक्स को रोटेट करके नीचे ले आऊं, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स को मैंने कर दिया रोटेट और मैं उसको ले आई नीचे, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए हम क्या बात लिखेंगे। अगर एफ एक्स को नीचे की तरफ लेके आएंगे, नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे, ये लिख देंगे ना, रोटेट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। या एफ एक्स हमारा नीचे की तरफ हो तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, याद रखना नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई, बट क्वेश्चन ये उठता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए एक चीज अप्लाई की जाती है, मोड। क्या, मोड। जब भी नेगेटिव वैल्यू हो वहां पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, मोड। तो हमारी वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। अब देखिए मैंने क्या बोला, एफ एक्स को मैंने रोटेट कर दिया, नीचे की तरफ ले आई, तो हम देखिए इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो सिंपल आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐसे मोड अप्लाई कर दोगे, ऐसे ही लगाते हैं ना मोड को, सिंपल डंडे, है ना। तो मोड अप्लाई होते हमारी वैल्यू कैसी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अब ये तो बात की है हमने एक कर्व के लिए, जो कर्व थी हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर थी हमारी कर्व, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब क्वेश्चन उठता है अगर कर्व आपकी वाई एक्सिस पे हो तो क्या करें। तो देखिए वाई एक्सिस पे जाने से पहले एक और छोटी सी बात है जो हम राइट डाउन कर लेते हैं। जब एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, जब एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एरिया निकालना है तो किसका यूज होता है, dx का। किसका यूज करेंगे हम, dx का यूज होगा। क्लियर, ये बात याद रखनी है। और जब y एक्सिस के अलोंग हम एरिया निकालते हैं तो dy का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। ये दो चीज आपको याद रखनी है हमारे कर्व वाले चैप्टर में। अब देखिए मैंने बात की थी कि हम किसके बारे में बात करेंगे, कि जब हमारी कर्व कहाँ पे हो, y एक्सिस पे हो। तो देखिए अगेन y एक्सिस x एक्सिस, क्लियर। अब हमारी कर्व कहाँ पे है, हमारी कर्व है किसी y एक्सिस पे। ध्यान से देखिए हमारी कर्व है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कर्व है, वही पॉइंट होंगे। अब ए बी तो हमने पहले नाम दे दिया था, इसको मैंने सी डी नाम दे दिया। अगेन इनके बीच का एरिया निकालना है, वही हमारे पास क्या है, इनके बीच एक रेक्टेंगल है जो कि बिल्कुल पतला है, बिल्कुल पतला। हम इसका एरिया निकाल देंगे, वैल्यू इसको स्मॉल एरिया को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल। यहाँ से वापस स्मॉल एरिया है, वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या है, डी वाई। और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स। क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब रेक्टेंगल है, एरिया निकालना है, सेम प्रोसेस है। एरिया निकालना है तो एक्स डी वाई, क्या करेंगे, एक्स डी वाई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, सी से डी। और हमने उसको क्या माना था, y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे आप क्या मान लोगे इसको, x इक्वल टू एफ वाई, y इक्वल टू डी एक्स। एक्स एक्सिस के लिए मानना था, y एक्सिस के लिए हम एफ वाई। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लीजिए एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन सी से डी। एक ये इक्वेशन आ गई हमारी किसके लिए, y एक्सिस के अलोंग जब हमारी क्या हो, कर्व हो। अब बात आती है हमें एरिया निकालना है किसी बाउंडेड एरिया का, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है किसी बाउंडेड एरिया का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द बाउंडेड एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये एज एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं।
यहाँ से हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि हमें एरिया कैसे निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास अगेन क्या है, कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है, अब बाउंडेड एरिया निकालना है तो कोई 2 पॉइंट को टच करके जाएगा हमारा पैराबोला, है ना, कोई 2 पॉइंट को टच करके जाएगा। जैसे ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, तो इसको नाम दे दीजिए सबसे पहले ए बी। है किस पे ये, देखिए ये पता है ए और बी हमारे कोई ना कोई पॉइंट होंगे, है ना, जिसको ये इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें इसका एरिया निकालना है, स्मॉल एरिया, इसलिए डी एक्स एक्स एक्सिस क्या लूँगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अगेन एरिया की बात है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाई डी एक्स, क्लियर है, क्या बनेगा, वाई डी एक्स बनेगा। और यहाँ से यहाँ पॉइंट कौन से बनेंगे, ए से बी, कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, हमारे ए से बी पे लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब ए से बी वाई डी एक्स है, ये हमारी क्या बन गई, एक छोटा सी फॉर्म बन गई, एरिया निकल गया। लेकिन बात ये आती है कि ए और बी को हम निकाल लेंगे कैसे। ए और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम एफ एक्स को 0 रख लेंगे या हम वाई को 0 रख लेंगे, है ना। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए और बी हमें निकालने हैं तो हम इनको 0 कैसे लगेंगे, है ना, ये 2 पॉइंट हमें निकालने हैं ना, तो या तो हम इसको 0 रखें या हम इसको 0 रखें, मैंने ये बोल रहा है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको दिया गया है, लेट कर लीजिए कि आपको इक्वेशन दी गई है x-1 और x-2 की। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले मैंने y को ही 0 मान लिया, 0 मान लिया तो x-1 x-2, x की 2 वैल्यू आ गई 1 और 2, है ना, 2 वैल्यू आ गई x की 1 और 2। और इसकी वैल्यू को अब हम a और b की तरह यूज करेंगे, a और b की तरह नहीं, मीन्स आपके पास ऐसे a और b की वैल्यू आ जाएंगी। तो मीन्स हमारे पॉइंट a क्या है, 1 है, b क्या है, 2 है। अब ध्यान से देखिए पुट कैसे करेंगे, a के प्लेस पे 1 2 y dx, ये फॉर्म थी, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1 2 x-1 x-2 dx, क्लियर। आगे आप इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। हमें पता है इंटीग्रेशन ओपन होता है तो क्या होती है, एक पावर ऐड होती है ना, बाय में वही चीज आ जाती है। तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव, है ना, इसकी वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव आ जाए, वही चीज है फेमस, हम क्या अप्लाई कर देंगे, मोड अप्लाई कर देंगे। मोड उसकी नेगेटिव वैल्यू को कैसा बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब बात करते हैं हम इस पॉइंट के ग्राफ की। इस पॉइंट का ग्राफ ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, जो ये ग्राफ है क्या ये बनेगा, देख लीजिए इस पॉइंट का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ 1 आएगा यहाँ 2 आएगा, है ना, ओरिजिन 0। तो देखिए कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ध्यान से देखिए, ये 1 पॉइंट से जाता हुआ 2 पॉइंट पे, दिस इज 1 दिस इज 2, ए 1 आ गया बी 2 पॉइंट आ गया। तो कुछ इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्लियर है। तो ये तो बात थी हमारी एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच की। अब हम बात करते हैं हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट की, कि भाई जब हमारी 2 कर्व हैं, सबसे पहले अगर हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग किया है तो हम इसको सबसे पहले वाई एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में बात। तो देखिए हमने इसको किसके अलोंग किया है, अभी एक्स एक्सिस के, तो चलिए अभी इसको वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं। देखिए सेम चीज़ है ना, वही सी डी नाम दे दीजिए। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमने इसको वाई एक्सिस के अलोंग है तो डी वाई, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स इक्वल टू एफ वाई, और ये हमारी एक्स के पैरेलल है, सो दिस वन इज एक्स। अब एरिया की बात है तो क्या आएगा, एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, सी से डी, क्लियर है। अब देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, कोई भी, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 3, लाइक दिस टर्म, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसमें x को 0 मान लिया, तो हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 3, x को 0 मान लिया। सॉल्व कर दीजिए, फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 3, तो हमारे फैक्टर बनेंगे -3y माइनस y
+3। पेयर बना दीजिए, कॉमन ले लीजिए, -1, ये काम तो हम 10th में करते थे ना, प्लस माइनस माइनस, तो y -1 y -3, y की दो वैल्यू आ जाएगी 1 और 3। क्लियर है? अब देखिए ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस देखिए 1 2 3 1 3, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ प्लॉट होएगा 1 और 3 के बीच में। और इसको पुट कैसे करेंगे इस इक्वेशन में, देखिए c से d, अब 1 और 3, c से d, x की वैल्यू क्या है y² - 4y + 3, इसका भी इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अगर वही नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, मोड अप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं, अगर हमारी कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। मीन्स हमारी दो कर्व आपस में, अब तक हमने सिंपल कर्व का किया है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। अगर हमारी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास ऐसे दो कर्व हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए आपके पास एक कर्व ऐसी है, दूसरी कर्व इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। देखिए अगर हमारे दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, क्या आप इसके एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए जहाँ पर दो पॉइंट कट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, जहाँ पर हमारे दो पॉइंट कट करे, जहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स क्या करें, कट करें, उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, ए, ये हो गया बी। ये क्लियर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया था, एक कर्व था तो उसको एफ एक्स नाम दे देते थे, है ना। अब दो कर्व है तो इसको नाम भी देने पड़ेंगे, इनके आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, हमने दे दिया एफ एक्स जी एक्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये दोनों कर्व क्या है, इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। और यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यूज का पता लग जाएगा, ए और बी का, ए और बी का। देखिए एरिया कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, एरिया कैसे निकाल लेंगे, ए से बी एफ एक्स में से, एफ एक्स डी एक्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, ए से बी जी एक्स डी एक्स। क्यों किया ये, हमें एरिया, देखिए इस पूरे में से, इस पूरे एफ एक्स में से हम जी एक्स का एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला, ये वाला, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ये एरिया में क्या निकालना है, इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का निकालना है। दो कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें एरिया निकालना है। हम क्या करते हैं उसके लिए, एफ एक्स में से जी एक्स को माइनस कर देते हैं। क्लियर है, क्या कर देते हैं हम, एफ एक्स में से जी एक्स को माइनस कर देते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर बात आ रही है, ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर वाले टर्म में से, ऊपर वाले वेरिएबल्स में से, या ऊपर वाली जो कर्व है उसमें से हम नीचे वाली कर्व को माइनस करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि हमें नहीं पता किसी टाइम के लिए कि एफ एक्स कौन सी है, जी एक्स कौन सी है। अब अगर हम मान लो एफ एक्स हमें नहीं पता कि कौन सी है, जी एक्स कौन सी है, तो हम कैसे माइनस करें, तो बस आपको क्या अप्लाई कर देना है, मोड अप्लाई कर देना। अगर आपको क्लियर नहीं है कि एफ एक्स जी एक्स कौन सा है तो आप क्या अप्लाई कर देंगे, मोड अप्लाई कर देंगे। अगर ये आपकी ऊपर वाली वैल्यू आपने जी एक्स मान ली, एफ एक्स मान ली, तो आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यू, छोटी वैल्यू है, छोटी में से बड़ी घटाएंगे, ओबियसली नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो नेगेटिव वैल्यू वो मोड क्या बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो सिंपली आपको क्या अप्लाई कर देना है, वहाँ पे मोड अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए कैसे कह रहे हैं हम, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, डी एक्स, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए से बी, और हम क्या अप्लाई कर देंगे, ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, मोड अप्लाई कर देंगे। क्लियर है?
आई बात समझ में? यहाँ मोड अप्लाई करेंगे या बाहर की तरफ? इसमें हम बाहर की तरफ मोड अप्लाई करेंगे। क्लियर है? कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट में हमारे जो मोड है वो बाहर की तरफ अप्लाई होंगे, ऐसे। क्लियर? तो मोड लगते ही हमारी जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव भी आई तो मोड उनको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। अब ये तो बात थी हमारी सिंपल कर्व, दो कर्व इंटरसेक्ट कर रही है। अगर क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे को कई बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या बोल रही हूँ मैं कि कई बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? ध्यान से देखिए, जब हमारे दो पॉइंट कई बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखिए ऐसे हमारे पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है? तो देखिए, जो एफ एक्स है जी एक्स है, एफ एक्स है जी एक्स है, एफ एक्स है जी एक्स है, आपस में कई बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे आप? ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे हम? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा कोई ना कोई बी पॉइंट है। ठीक है? ये हमारा कोई ना कोई बी पॉइंट है, तो इसके बीच में भी कोई ना कोई पॉइंट होंगे, है ना? तो लेट कर लीजिए, इसके बी में कोई, बीच में कोई सी पॉइंट है, कोई डी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है, कोई डी पॉइंट है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि एक्स की यहाँ पे ए बी सी डी चार वैल्यू है। अगर हम अरेंज करके लिखे ए सी डी बी, ये दो हमारे क्या है? मिड पॉइंट है। मिड में है तो मिड पॉइंट है ना। अब देखिए क्या अप्लाई करेंगे आप? सिंपली ए से बी एफ एक्स माइनस करेंगे जी एक्स, और आप यहाँ पे ऐसे मोड अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मोड लगाने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स में से हम जी एक्स को घटा रहे हैं, एफ एक्स में से हम जी एक्स को घटा रहे हैं, फिर जी एक्स में से एफ एक्स को, एफ एक्स में से जी एक्स को, जी एक्स में से एफ एक्स को, एफ एक्स में से जी एक्स को। क्लियर हुआ? हम क्या कर रहे हैं? एक बार एफ एक्स में से जी एक्स को घटा रहे हैं, फिर जी एक्स में से एफ एक्स को, एफ एक्स में से जी एक्स को, जी एक्स में से एफ एक्स को, और हमारी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है तो पॉजिटिव मोड उनको बनाता जाएगा। अब आप लोगों को एक मोड की प्रॉपर्टी भी पता होगी। मोड की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम a माइनस बी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाता है ना। a माइनस बी कर रहे हैं तो हम आगे क्या करेंगे? फिर b माइनस ए, ऐसे चलती जाती है ना हमारी प्रोसेस। ये हमारी मोड की प्रॉपर्टी बोलती है। क्लियर? अब देखिए, इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके इसको अगर सोल्व करके देखें, जैसे कि आपको इंटरसेक्शन के बारे में क्लियर हो गया। अगर एफ एक्स जी एक्स आपस में इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, अब बात आती है कि आपको कुछ ऐसी टर्म दे दे या इक्वेशन दे दे कि आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ से हमारे पॉइंट इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, देख लीजिए, आपको दिया गया है जैसे कि ये 2/4 दे दिया है ना, ये 2/4 दे दिया, और आपको वाई की वैल्यू मान लो एक्स स्क्वेयर दे दी, ये दे दी, y की वैल्यू बोल दी एक्स स्क्वेयर है। तो आप क्या करोगे? और यहाँ पे 2/4 पॉइंट दे दी, तो आप कैसे निकाल लोगे इसको? ध्यान से देखिए, इस सम को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले x एक्सिस पे 2 है, मीन्स यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट है। y एक्सिस पे 4 है, तो यहाँ पे कोई ना कोई 4 है। ठीक है? अब यहाँ पे कोई ओरिजिन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालने की। ये वाला रेक्टेंगल बन गया, तो ये कोई y है, स्मॉल एरिया dx है, तो क्या बनेगा? y dx। ठीक है? अब देखिए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, 0 y dx कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। ध्यान से देखिए, y की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वेयर, 0 से 2 dx। वही चीज़ फिर आगे इंटीग्रेशन सोल्व होता है, एक पावर ऐड होके x3/3, 0 से 2। फिर वैल्यू क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कर दीजिए सब्सटीट्यूट, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3/3 माइनस, ये तो 0 ही बन जाना है, क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हमारा आंसर आ गया 8/3। ये हमने निकाल ली एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? एक्सिस के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस पे। यहाँ पे क्या बनेगा?
ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा, ये किसके अलोंग है, डी वाई स्मॉल एरिया, ये वाई। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ ग्राफ इजिली दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, वाई डी वाई, वही चीज लिमिट अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से 4, यहाँ से यहाँ तक होगी ना वाई एक्सिस के लिए, तो कर दीजिए 0 से 4 वाई की वैल्यू। अब ये मेन चीज है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वेयर इधर जाता है तो दो वैल्यू देता है, एक प्लस की एक माइनस की। कैसी, एक तो रूट प्लस का वाई, एक रूट माइनस का वाई। अब बात ये आती है कि हम कौन सी ले, हम लेंगे पॉजिटिव वाली। कौन सी, पॉजिटिव वाली। वाई की मैं कौन सी, एक्स की मैं कौन सी वैल्यू लूंगी, पॉजिटिव वाली। यहाँ एक्स आई, एक्स डी वाई, तो एक्स की मैं कौन सी वैल्यू लूंगी, पॉजिटिव वाली, जो कि रूट वाई डी वाई। और पॉजिटिव क्यों ली, देखिए यहाँ पे हमारा कौन जो है वाई है, जो एरिया हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव साइड वाला निकाल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव एरिया होता है ना। तो हमें पता है बाय, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाए तो वहाँ पे हमें पता है यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अप्लाई करें तो यहाँ हमारे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब हमारा एरिया पॉजिटिव की तरफ है तो हम रूट पाई की वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा नेगेटिव की तरफ होता तो हम वैल्यू ले लेते कौन सी, नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिया। इसका रूट ओपन करेंगे, पता है वाई की पावर अगर 1/2 है तो उसमें 1 ऐड होएगा, क्या होएगा 3/2, वाई में 3/2। ठीक है, 0 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2, वाई में 3/2, ये तो 0 ही बन जाना है। 4 की पावर को भी ओपन कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, उसकी पावर 3/2, और 3/2 को मैं अगर चेंज कर दूं तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16/3। दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन के। ये लास्ट एग्जांपल मैंने कंप्लीट सोल्व करके दिखाया, तो ऐसे हमारा इंटीग्रेशन ओपन होता है। और हमने 3-4 प्रॉपर्टी की हैं जो कि मच इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, हमारा एफ एक्स जी एक्स अगर आपस में काट के जा रहा है तो आपको याद रखना है जो बीच में होंगी वो मिड पॉइंट होंगी, और हमारा जो एफ एक्स है जी एक्स है वो ऐसे घटाएगा एक दूसरे को कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटेगी, ये तो आपको पता है। तो एफ एक्स में से हम हमेशा ही जी एक्स को हटाएंगे, मीन्स ऊपर वाले में से नीचे वाली टर्म घटेगी। ये बात क्लियर हुई। फिर मोड हम ऐसे अप्लाई करेंगे कि हमारी मोड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, एफ एक्स में से जी एक्स घट रहा है, जी एक्स में से एफ एक्स में से जी एक्स, मीन्स ए में माइनस बी हो रहा है तो बी माइनस ए आगे कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे जो पॉइंट है, दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते ही ये आपस में इक्वल है, यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आते ही अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए भी हम मोड अप्लाई कर देंगे। ये हमारी एक और फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास अगर कुछ वाई एक्सिस पे हो, क्या हमारे जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स जो हमारी बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे है तो हमारा वहाँ से भी एरिया निकल जाएगा, हमने एग्जांपल करके भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो गया। सेम एग्जांपल हमने एक्स एक्सिस के लिए लिया था, जब हमारा एरिया बाउंडेड था किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो हमने वहाँ से क्या लिया था, जब हमारा एरिया बाउंडेड था, निकालना था एरिया y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ हमारे 2 पॉइंट थे ए और बी, हमने ए और बी निकालने के लिए क्या किया, किसी एक पॉइंट को 0 कर दिया। 0 होते ही हमारे पास ए और बी की कोई 2 वैल्यू आ जाती हैं। ए और बी की वैल्यू आते ही हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वेशन, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या कर देते हैं, उसका सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। और सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, अगर हमारी सिंपल कर्व हो एक्स एक्सिस पे और सिंपल कर्व हो वाई एक्सिस पे। सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब भी एक्स एक्सिस की बात हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना हो तो डी एक्स यूज होएगा, वाई एक्सिस के अलोंग निकालना हो तो डी वाई का यूज होगा। थैंक यू।